बड़े टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है बड़े ऑर्गन पाइप क्या होते हैं, ये पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, क्या है स्ट्रिंग है, और उसको दो एंड से कनेक्ट कर दिया, दो एंड से कनेक्ट करके वाइब्रेट करा दिया, क्या करा दिया वाइब्रेट कराएंगे तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे होगी तो फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं आएगी। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और कह रहा है अगर ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करा दो तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जिन बच्चों के हाथ में स्लिंकी है कृपया करके आगे की तरफ दे दीजिए एब्सेंटली। लाओ भाई बड़ा लाए, एक दो स्लिंकी लाओगे जरा, दिखाओ। बड़े फील लीजिए और इंपॉर्टेंट फील लीजिए। बड़ा स्लिंकी की बात आएगी अभी थोड़ी देर में, आए ना भाई, ऐसा लग रहा है समय के साथ में टाइट हो गया है स्लिंकी, ठीक है ठीक है, सच में ऐसा आ गया कि सर्दी बढ़ी है, टाइट हो गया, अब अच्छा लग रहा है, छोड़ दे नीचे, है ना भाई। बहरहाल बड़ा टॉपिक क्या पढ़ना है, पापा जी का फोन आ रहा है। बेटा ये सुनिए, काट कर दीजिए, समझ जाएंगे बिजी है तो काट कर दीजिए, नोट कट काट। बेटा फिर बेटा यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये रस्सी, बेटा रस्सी को उस एंड में बांधा, रस्सी को इस एंड में बांधा। अभी कभी गिटार प्ले करा है, बहुत बढ़िया, कभी हमारे लिए करना, ठीक है। अब बेटा गिटार प्ले करते हो, गिटार में टाइट स्ट्रिंग होती है, टाइट होती है, ढीली तो ढीला गिटार प्ले करना, आवाज ये टुंग टुंग कुछ होएगा ही नहीं। अब टनक टनक टिंग टिंग टंग टंग करना है तो भाई टाइट होनी चाहिए, होनी चाहिए टाइट। तो टाइट स्ट्रिंग होगी, प्ले करोगे तो आवाज आएगी मधुर, क्या आएगी मधुर, पर ढीली होगी तो बेकार आएगी। तो टाइट आनी चाहिए ना भैया। तो मैं कह रहा हूँ टाइट स्ट्रिंग है, अब बीच में ऐसे कर दो, कर दो, ऐसे से होती है स्ट्रिंग, वाइब्रेशन होता है, क्या होता है, पर ज्यादा से करो बहुत तेजी से होगा, और ज्यादा तेजी से करो और ज्यादा होगा। तो अब फील लो, अगर मैंने धीरे से करा तो एक बार हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम, बहुत ज्यादा तेज करा तो फ्रीक्वेंसी, और ज्यादा करा तो ये कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दिख रही है क्या। तो ये वाइब्रेशन कराना है स्ट्रिंग को, जो कि स्ट्रिंग जो है दोनों एंड पे क्या होगी कनेक्टेड। तो जब कनेक्टेड है और फ्रीक्वेंसी में बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हर एक केस में निकालनी होगी, इतना क्लियर है। पर उसे करने से पहले कई सारी चीजें देखनी होंगी। तो बेटा पहली टर्म्स होती है उसे करने से पहले, जिसका नाम होता है फंडामेंटल। क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, जिसको कि फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बड़े एक बाटा तो ओवरटोन, क्या आता है। अब ये ओवरटोन बवाल क्या है, यानी अगर किसी बच्चों को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई तो उसको हार्मोनिक आ जाएगा, और जिस बच्चों को हार्मोनिक आएगा उसको ओवरटोन तो आने ही आना है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये टर्म्स पता होनी चाहिए। बड़ा फील है, मान ले मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, मान ले ऐसा है, नहीं मान ले गिटार है, कुछ ही मान लो। बड़ा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब प्ले करते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी की कुछ आवाज सुनाई देती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी कुछ। अरे है ना, मान लीजिए इसको हम प्ले कर रहे हैं, दिख रहा है अप एंड डाउन कर रहे हैं। अच्छा पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक, रिपीटेशन। हार्मोनिक मींस क्या है, बड़ा हार्मोनिक है या नहीं है। अरे यही तो बड़ा था, हार्मोनिक मीन रिपीटेशन है, ऊपर नीचे हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, बड़ा हो गया बता रहा हूं मैं, मस्त हो रहा है। पहले ऐसा नहीं है, पहले लूज था। वाओ, हार्मोनिक क्या होता है, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं, फिलहाल टू एंड फिर तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं हार्मोनिक है, हार्मोनिक चीज जब होती है जब रिपीट करे, क्या करे, अपनी चीज को रिपीट करे तो हार्मोनिक कहलाती है, हाँ ना भैया। तो देखिए ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे गया, फिर नीचे आया, देख रहा है, फील ले, अरे हाँ ना भैया, रिपीट कर रहे, क्या करे, हार्मोनिक है या नहीं, फील लो। हार्मोनिक मींस और ज्यादा परफेक्ट मल्टीपल में रिपीट करे। मान लीजिए किसी साउंड, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मैंने प्ले करा, उस वक्त इनिशियल शुरू की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज से, कितनी है, ऐसा मान लो 500 500 हर्ट्ज से। पर आफ्टर सम टाइम मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी फील लेना जरा, बढ़िया लिख रहे, कोई बोलेगा नहीं, सुनने जरा ध्यान से। इस वक्त फ्रीक्वेंसी 500 कितनी है, पर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, बढ़ गई आवाज, बढ़ी नहीं बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब मान लो 1000 होगी, कितनी होगी 1000 होगी, फिर मैं और बढ़ाता हूं फ्रीक्वेंसी 1500, कितनी होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, परफेक्ट मल्टीपल में बढ़ रही है क्या, पहले 500 फिर 1000 फिर 1500। अगर परफेक्ट मल्टीपल है तो ये हार्मोनिक, अदरवाइज हार्मोनिक नहीं होता। क्लियर है क्या। तो बेटा पहले क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं 500 है, मान रहे पहले क्या आई, फिर क्या आई, फिर क्या आई, परफेक्ट मल्टीपल 500 का है या नहीं है। अगर परफेक्ट मल्टीपल मिल रहा है तो ये हार्मोनिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी पहले 500 आती है, फिर 500 का परफेक्ट मल्टीपल अगला क्या होगा 1000, फिर उसका क्या होगा 1500। अगर ऐसा आता है तो हार्मोनिक कहलाएगा, अदरवाइज हार्मोनिक नहीं कहलाएगा। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब बात करें फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, शुरू की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। जब मैंने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा उस वक्त पहली फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिली 500, तो शुरू में मिली सबसे पहले प्ले करने पे, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है फर्स्ट हार्मोनिक। क्या होता है, जिसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं
यानी शुरू में जो सबसे पहले देखने को मिलेगी, सबसे पहले सुनने को मिलेगी, सबसे पहले की बात होगी, वो फंडामेंटल है, उसे फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाएगा। पर उससे आगे की बात करो, उससे नेक्स्ट क्या होगी, बड़ा होगी आपकी सेकंड, क्या होगी, बड़ा 500 हर्ट्ज दिख रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, अगला 1000 है क्या है, तो ये क्या होगी, सेकंड हार्मोनिक। फिर क्या होगी, अगर 1500 है थर्ड हार्मोनिक, अगर 1500 है तो, अभी 1500 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परफेक्ट, अगर मान लो 200 बोली, कितनी बोली, फिर 400 बोली, कितनी बोली, फिर बोली 600, क्या बोली, हार्मोनिक है बिल्कुल। पहले 200 बोली तो क्या फंडामेंटल है, फर्स्ट है, 400 हुई तो क्या है, सेकंड हार्मोनिक, 600 है क्या है, थर्ड हार्मोनिक। ये क्लियर है क्या? तो ये तो हार्मोनिक वर्ड होता है, रिपीटेशन, अच्छी बात है, परफेक्ट मल्टीपल में ही बढ़ना चाहिए। अच्छा एक और चीज होती है, बड़ा एक वर्ड होता है ओवरटोन, क्या होता है, बहुत कठिन बात नहीं है। शुरू में जब इंस्ट्रूमेंट को आपने प्ले करा तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी आई उसका नाम क्या है, फंडामेंटल। उसके जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी जो होगी उसे फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फील लो। बड़ा पहली क्या थी, 500 क्या थी, अगली क्या है 1000, अगली क्या है, तो जो अगली 1000 आई है उसका नाम सेकंड हार्मोनिक है, पर उसे फर्स्ट ओवरटोन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, यानी फंडामेंटल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ये क्लियर होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो बेटा, बेटा फील ले, ये गुजी गुजी कर रहा है बेटा, 500 कितनी है, अगली कितनी 1000, अगली अगली, अब फील ले, जब पहला करा 500 उसका परफेक्ट मल्टीपल क्या है 1000, उसका अगला क्या है, यानी 500 का परफेक्ट मल्टीपल देखो ना यार, अगर है तो हार्मोनिक के बाद खत्म, तुम्हें नहीं आया यार, आगे आएगा। तो फंडामेंटल की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन। नहीं आया तुम्हें, पक्का आगे, छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को, ले कैच कर, क्रिकेटर बन जा, बढ़ा गया। फिर लीजिए बेटा ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, एक नोट है, बेटा बताएं किसी इंस्ट्रूमेंट को जब प्ले करोगे तो शुरू में जब फ्रीक्वेंसी आएगी उसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बड़ा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलते हैं, ये क्लियर होना चाहिए आए ना भाई। मान लीजिए फॉर, अच्छा एक बात बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। बड़ा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे बताओ मेरे को, फर्स्ट ओवरटोन, क्या कहेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। ये क्लियर है क्या? बड़ा एक और बात, बड़ा सबसे पहले मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा, प्ले करते वक्त शुरू की जो फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अगली जो फ्रीक्वेंसी आई इसका परफेक्ट मल्टीपल कितना है, 1000, अगला अगला बोलो, अगला बोलो, बहुत बढ़िया बेटे, किसका परफेक्ट मल्टीपल है, 500 का, सेकंड थर्ड फोर्थ। बड़ा शुरू वाली जो है इसे बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। बड़े ये परफेक्ट मल्टीपल है, इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, क्या बोलेंगे, बड़ा परफेक्ट मल्टीपल है, क्या बोलेंगे, अगला क्या होगा, इतना आया ही नहीं आया, बड़ा वे फुल फंडामेंटल की नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, तो ये क्या होगी, सेकंड ओवरटोन। बड़ा ये क्या होगी, इतना आना चाहिए अगर आपको समझना है तो। ये क्लियर है क्या? अरे आगे होगा यार, लॉजिक साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है, लपेटो इसे, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। अच्छा एक और नोट डाल सकते हो क्या यहाँ पे, फील लो। बड़े बताया अगर स्ट्रिंग की बात करें, बड़ा स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव पता है तुम्हें, बड़ा ट्रांसफर वेव स्ट्रिंग में होती है, बताइए बड़ा स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव बताओ कितनी होती है, v इक्वल टू अंडर रूट में t/m, t/m के भी आता है आपको बताइए कांस्टेंट। बड़ा m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, पढ़ाया था, अरे लीनियर डेंसिटी बोलते हैं इसे, t टेंशन है, टेंशन स्ट्रिंग में ही आती है। तो मैं कह रहा हूं स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, अगर मैंने ये बोल दिया तो मैं रस्सी की बात कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं, साउंड की बात नहीं हो रही, रस्सी की बात हो रही, क्लियर है क्या? तो एक फॉर्मूला ये भी आना चाहिए, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, नीचे m को लिख लेना, m किस इक्वल लीनियर डेंसिटी, बड़ा इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, इसे ये लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। टी टेंशन है जो कि स्ट्रिंग में कैलकुलेट होती है और टेंशन स्ट्रिंग में ही बनती है, लपेटो इसे। बड़े नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड कौन डालेगा, थर्ड, वाह बड़े, हाँ बड़े 1 2 और थर्ड तो सही है। बड़ा नोट नंबर 3, बड़ा तीसरा नोट ये है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, क्या है, बड़ा एक रस्सी है जो कि दोनों एंड से कनेक्टेड है, दोनों एंड से, अगर रस्सी दोनों एंड से कनेक्टेड है और पकड़ के तुमने खींच दिया है, उस पर झूल गए, झूलना जानते हो, कभी रस्सी पे झूले हो, झूले पे झूले हो, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत जगह झूले हो। आओ बेटा, मेला लग रहा है बेटा, झूल जाना फिर जाके, फिर भाई सूरजकुंड का, सूरजकुंड में आके झूल जाना, ठीक है, तो लक्कड़पुर में आके झूल जाना, फिर भाई बड़ा आवाज नहीं, ऊपर देखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मान लीजिए बड़े यहां पे एक सपोर्ट है, दिख रहा है क्या, फिक्स एंड,
बेटा यहाँ पे भी क्या है, फिक्स एंड। बेटा ये भी फिक्स एंड है और ये भी क्या है, फिक्स एंड। बेटा यहाँ पे एक रस्सी है, क्या है, एक रस्सी, स्ट्रिंग, देखिए। बेटा यहाँ पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी और ये भी है, दिख रहा है। बेटा इस वक्त कोई भी पार्टिकल जो है डिस्प्लेस नहीं हुआ अपनी जगह से, यानी हर जगह नोड है, हर जगह क्या है, नोड। एंटी नोड तो भाई है ही नहीं। बेटा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल जीरो है, दिख रहा है। बेटा पकड़ के तुम्हारे अंदर वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, चुल। तुम्हारे अंदर चुल है। कोई इंसान को स्टेबल में रहने क्यों दोगे, तो पकड़ोगे, सितार को पकड़ते खींचते तार को, अरे टन कर दोगे, टन करते हो वाइब्रेशन आएगी, क्या आएगी, आएगी नहीं आएगी। बहरहाल रियल में लैब में जाओगे ना, तो लैब में ऐसे थोड़ा पकड़ के खींचते हो ना, लैब में क्या होता है, एक एंड से सपोर्ट होता है, दूसरे एंड से सपोर्ट होता है, यहाँ वाइब्रेटर लगा होता है, क्या लगा होता है, वो वाइब्रेटर बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है और उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ऊपर नीचे होती है, उसके फिर कुछ डायग्राम दिखते हैं, नोड और एंटी नोड बनते हैं अलग अलग तरीके से। जब लैब में अगर कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो दिखेगा, ठीक है। जिसमें वह नॉब भी होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो खुद से, हाथ से, खुद से फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज से, फिर आपको और बढ़ानी है, 200 हर्ट्ज कर दी, 300 हर्ट्ज कर दी, इसे बढ़ा सकते हो अपने हाथ से ही, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं पकड़े, नहीं लगे पड़े, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। फिर वही बड़ा मान लीजिए, अभी सर समझ लीजिए, मान लीजिए आपके अंदर चुलती चुल पकड़ के खींच दी, अरे चुल है बेटा, स्ट्रिंग नहीं बोलते, गंदी बात। बेटा आपने चुल पकड़ के, जब चुल पकड़ के खींची तो चुल वहां पे है ही नहीं, चुल वहां थी, अब वहां पे है, अब क्या है भाई, फिर लो। बड़े स्ट्रिंग जो है ऊपर नीचे ऐसे बड़ा तेजी से होगी, यानी आप एक जगह देख नहीं पाओगे, स्ट्रिंग ऊपर नीचे होगी। जब यहां देखोगे तो यहां पहुंच जाएगी, यहां देखोगे तो यहां देखोगे तो यहां, बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रही होगी ना। तो ऐसे डॉटेड लाइन मैंने बना दी, ठीक है। कुछ ऐसा देखने को दिखता है, ये बीच वाले को मिटो ही दो, दिख रहा है, क्योंकि बीच में दिखेगी, ऊपर नीचे दिखेगी, बीच में गोला, खाली गोला दिखेगा, क्या दिखेगा, बहुत तेजी करोगे ऐसे दिखेगी खाली गोला, सिर्फ ऊपर दिखेगा और कुछ नीचे दिखेगा धागा, बीच में कुछ भी दिखेगा नहीं। बीच में ऐसा लगेगा हाथ डाल दो, हाथ डालेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा देखने को। बहरहाल पंखा चलाते हो, फैन चलाओ तो आपको लगेगा वहां पे मस्त कुछ नहीं, हाथ डाल के देखो पता लग जाएगा। तो वही बात हो रही है, एक डालोगे दो निकलेंगे, पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, देखो ऐसी बढ़ा लो, एक डालो दो निकलेंगे। बहरहाल मजाक। तो बेटा ऐसे वाइब्रेट कराया, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, रियल में यहाँ पे है ऊपर नीचे बहुत तेजी से, पर दिख नहीं रही है, खाली जगह दिखती है ऐसी, दिख रहा है बेटा। बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे होगा। बेटा यहाँ वाला पार्टिकल जो बंधा हुआ है और यहाँ जो है, बेटा इधर वाले पार्टिकल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, नलायक कहलाएंगे। क्या है नलायक, जानते हो नलायक मीन्स नोड। बेटा यहाँ पे भी नोड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नोड, पहली बात तो ये, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड, क्या होगा, क्योंकि यहाँ वाले पार्टिकल ऊपर नीचे होंगे, अरे भैया फिर ले। बेटा एक बात तो ये, मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एल है, कितनी है, एल। बेटा एल है मान ली। बेटा इस एंड से लेके इस एंड तक की डिस्टेंस एल ही तो है, यहाँ पे एल ही है। अब फिर ले बता, जब ऐसे करके ऐसे बनाए, एक नोड से दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2 कितनी होती है। ये बहुत बार पढ़ा है कि बेटा दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है और दो लगातार एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस भी λ/2 होती है, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। मजा आ गया, इतना आया नहीं आया। बेटा जब पकड़ के चुल्लू को खींचा तुमने तो उसके अंदर जो चुल पैदा हुई, इससे जो पहला तरीका, मोड पता है, मोड किसी को पता है मोड मतलब क्या होता है। अरे सर मीन मोड मीडियन पढ़ा था छोटी क्लास है। मोड मीन्स होता तरीका, मोड का हिंदी ट्रांसलेट करोगे आएगा तरीका। कई बच्चों को तरीका ही नहीं पता, कहेंगे सर मेथड बोल दो ना, बात खत्म है। बेटा वो भी एम से स्टार्ट होता है। मोड मीन्स तरीका होता है, क्या होता है, शुद्ध ट्रांसलेट हिंदी में बोलो तरीका बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो पहला खींचने का, चुल्ल करने का तरीका, पहली चुल्ल ऐसे पैदा कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चुल्ल अलग अलग तरीके से पैदा कर सकते हो, क्योंकि नहीं मेरे को एक नहीं, मेरे को दो मोड बनाने, क्या बनाने, दो करने। ये पहला चुल्ल का तरीका तो फर्स्ट मोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब फर्स्ट मोड बोलते हैं, कोई दिक्कत किसी को। फर्स्ट मोड पहला तरीका, पहले चुल्ले का तरीका। दूसरा मोड, एक मिनट रुको बेटा, पहले तो आया नहीं आया, कौन आया, एक मिनट मुझे काम था, एक सेकंड बस सर। बेटा ऐसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है, मेरे एप्स दिख जाएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें है भाई। बेटा 16 है, देखेगा, हाँ भाई बड़े आगे, बेटा फिर लीजिए ऊपर देखे, बेटा ऊपर देखे, इतना आया नहीं आया। हाँ तो एक बच्चे कहते हैं सर अपने 16 एप्स दिखा दो। बेटा 16 एप्स तो नहीं दिखाऊंगा, 16 चुल्ल करने के तरीके से दिखाऊंगा। फिर बेटा पहला चुल्ल का तरीका ये आया नहीं आया। बेटा दूसरा है, मान लो तुम्हारे अंदर ज्यादा हुआ है डैश, समझ गया, तुमने क्या करा, मैं इससे ज्यादा करना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी, तो आपने वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, यहाँ पे ऑस्किलेशन ज्यादा हो रहे हैं,
उसके से यहाँ पे क्या है, अब ऐसी शेप नहीं दिखेगी। बड़ा चिल्ल करने का सेकंड तरीका, इसको सेकंड मोड क्या बोलते हैं? बड़े मोड मींस तरीका, मोड मींस तो दूसरा तरीका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। तो मान लो थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो उस वक्त पता क्या होगा, देखो ऐसे कि ऐसे होगी जो दिख रही ना वो कुछ ऐसे चुल्ल बन जाएगी। देखो एक लाइन यहां से खींचो, पहले तो बताता हूं भी, देखते रहना। ये लाइन यहां से खींचो बेटा, एक लाइन यहां से खींचो, देखो बड़ा फील है ऐसे करके ऐसे जा रही है यहां से, तो यहीं से उठा दो, देखो एक चुल्ल ऐसे बनेगी, दिख रही है क्या? चुल बिकम्स बहुत सारी चुल। बेटा वैसे मिटो दे ऐसे, बेटा यहां से ऐसे लाइन खींच, ये मिटो दे, 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 कुछ ऐसे दिख रही है। बेटा अगर से आप डार्क, अरे हाँ ना बोलो यार, ऐसे दिखाओ। पर यहाँ पे होती क्या है, डॉट टेल बनाओ, क्योंकि एकदम से ऊपर नीचे हो रही होती है। 20 से हटा दो, 20 से हटा दो, दिख रही है ऐसे। बेटा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक बार ऐसी शेप नहीं थी, अब ऐसी दो बन रही है। ये कब मिल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी बहुत, यानी बहुत तेज वाइब्रेशन होगा तो बहुत सारे ऐसे केसेस होने लगते हैं। मान लो अगर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे 3 बनेंगी, और बढ़ाओगे 4, और बढ़ाओगे, और लैब में जब जाओगे ना तो साफ ऐसे बड़े बड़े गोले बनते हुए दिखेंगे। लैब में कोई छोटी मोटी स्ट्रिंग नहीं होती है, लगभग मान लो इस बोर्ड की इतनी होती है स्ट्रिंग, जो बोर्ड दिख रहा है इतनी। तो मान लो इस बोर्ड के यहां से लेके वहां तक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग में ऐसे साफ गोले गोले दिखेंगे बनते हुए, तुम्हें बीच में गैप दिखेगा स्ट्रिंग का, और आवाज आएगी, साउंड आएगा थोड़ा, बहुत तेज वाइब्रेशन होता है तो साउंड भी क्रिएट होता है, क्योंकि ऊपर नीचे होती है ना स्ट्रिंग। तो बहुत साफ एकदम, ये गोले ऐसा लग रहा है छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े दिखेंगे, इतने बड़े बड़े दिखेंगे साफ। बहरहाल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, फाइन भी बनने लगते हैं, पर दिखते हैं। और ये नोड दिख रहा है, नोड एकदम बनता हुआ दिखेगा तुम्हें साफ, कि नोड वहां बन रहा है रस्सी में साफ, एंटी नोड भी साफ साफ दिखेगा, तो क्लियर दिखता है लैब में। हाँ ना बोल भाई। बड़ा मैं कह रहा हूं फील लो, बड़े स्ट्रिंग तो एल लेंथ की थी, वो तो थोड़ा हुई है, वो तो एल ही रहेगी, वो तो एल ही रहेगी भाई। बड़ा ये बताओ यहां पे क्या होगा, नोड। बड़ा यहां पे क्या होगा, नोड। यहां पे क्या होगा, नोड। बेटा यहां पे क्या होगा, एंटी नोड, यहां पे एंटी नोड। बड़ा एक नोड से लेके दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2। बड़ा एक नोड से दूसरे नोड की λ/, ये यहां पे आनी चाहिए। हाँ ना बोल भाई। बड़ा इन दोनों का समेशन जो होगा वो एल के इक्वल होगा। अब बेटा ये λ/2 किसके इक्वल होगा, एल के। ये एल चेंज होगा नहीं, 10 20 30 कितने भी क्रिएट कर दो, एल तो एल ही रहेगा, रस्सी तो उतनी रहेगी यार तुम्हारी, इतना आया ही नहीं आया। बड़ा मोड क्या है, तरीका क्या है, तरीका। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट मोड, इसे बोलते हैं सेकंड मोड। जब आपने ऐसे पकड़ के खींचा उस वक्त फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, वो फ्रीक्वेंसी मान लो इस वाले केस में F1 आई, कितनी आई आपको पता हो कितनी, नहीं वही निकालनी है। जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो यहाँ पे कुछ तो होगी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले केस में कितनी होगी निकालनी है। जब आपने तीसरे तरीके से थर्ड मोड आया होगा तो थर्ड मोड की वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो निकालनी है। ऐसे ऐसे आपको निकालनी है। ऐसे करते करते आप कितने कितने तरीके से खींच सकते हो, एन तरीके से, एन मोड। तो जो nth मोड आएगा उस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो भी निकालनी है। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या है? ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है पर मजेदार है। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। उभय गए बेटा, पहला तरीका बड़ा फर्स्ट मोड, दूसरा तरीका सेकंड मोड, एंड ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं खींचने के। उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कैलकुलेट करना आनी चाहिए, वही कैलकुलेट करेंगे। बड़े बड़े इस वक्त स्ट्रिंग की बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है, स्ट्रिंग की। और जो कि स्ट्रिंग दोनों एंड में क्या है, कनेक्टेड है, उसे वाइब्रेट करो। क्या करो, यानी वाइब्रेशन मेरे में कराओगे तुम्हारे में होगा या फिर स्ट्रिंग में होगा। तो वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल है और कनेक्टेड एट बोथ एंड, दोनों एंड पे कनेक्टेड है, ये हेडिंग होती है। हाँ ना बोल भाई। चलो बड़ा डालो हेडिंग फास्ट। बड़ा हेडिंग डालने से पहले एक और नोट लिखोगे छोटा सा। बड़े बताएं बड़ा, बहरहाल तुम जानते हो सारे बच्चे, बड़ा v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ आता है क्या? अरे पढ़ रखा है तो। बड़ा वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। पढ़ा ही बड़ा। बड़ा ये निकालना है, हाँ ना बोलो। और ये आपको पता है, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव √T/m। ये नोट और लिख लो। चलो भाई बेटा हेडिंग स्टार्ट होने वाली है, डेरिवेशन स्टार्ट होगी। अब लिख लिया नोट। बेटा हेडिंग डालिए, मिटो दो इसे। बेटा हेडिंग है वाइब्रेशन एन स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल और कनेक्टेड एट बोथ एंड। बेटा एक है हेडिंग है कि वाइब्रेशन हो रहे हैं, स्ट्रिंग में हो रहे हैं, और वो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ एल है और जो कि दोनों एंड पे क्या है, कनेक्टेड है। उस वक्त आप उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करोगे और हर केस में मोड 1 मोड 2 मोड 3 मोड 4 करके और उसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले हो। कोई दिक्कत? बड़े एक आएगा, दो आएंगे, सब आ जाएंगे अपने आप ही। ऑर्गन पाइप भी सेम है, सब कुछ सेम है। यानी सबसे इजी टॉपिक है वेव का। वेव का सबसे इजी टॉपिक है
ऑर्गन पाइप और ये स्ट्रिंग में वाइब्रेशन। बड़े स्टार्ट करें, बड़ा दोबारा देख लो, पहले हेडिंग समझ लो। वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे, क्या क्रिएट हो रहे? किसमें? स्ट्रेस स्ट्रिंग में, जिसकी लेंथ है और दोनों एंड पे कनेक्टेड है। बड़ा ऐसे एग्जाम में हेडिंग लिखी हुई आएगी और उसमें लिखेगा, थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, कहेगा 1 मोड 2 मोड 3 मोड तक निकाल के दिखाइए, ऐसा बोलेगा। क्लियर? अब देखिए, और कहेगा फ्रीक्वेंसी निकालिए हर केस में। तो सबसे पहले क्या करोगे? बड़ा सबसे पहले करोगे आंसर में, यहाँ पे मतलब आंसर तो नहीं है केस में, बड़ा स्पीड ऑफ ट्रांसफर, स्पीड ऑफ वी नो हम जानते हैं, बोले कितनी होती है? v इक्वल टू में अंडर रूट में टी बाई में, लिखा हुआ था। बड़ा स्पीड ऑफ ट्रांसफर की बात क्यों रहे? क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। बड़ा केस नंबर पहला यानी फर्स्ट मोड, क्या करोगे? फर्स्ट मोड। बड़ा फर्स्ट मोड की बात करें तो इसे फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यानी शुरू वाला मोड। बड़ा इसे फंडामेंटल मोड भी बोला जाता है और मोड भी बोलते हैं, पहला तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग थी, उसे खींच दिया, वाइब्रेशन क्रिएट हो गई। तो वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार से क्रिएट हुई थी। कैसे? बड़े एक है, दोनों एंड है, बेटे यहाँ पे भी एक है। बता बेटा, यहाँ पे ऐसे आया, दिख रहा है क्या? ऐसे। अरे हाँ ना बोलो, ये ऐसे। बेटा ये क्या होगा बताओ मेरे को? बड़े नोड। ये क्या होगा? नोड। बीच में क्या है? बड़ा पूरी यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? एल। बड़ा ये नोड बीच में कितना होगा? 1/2। लैम्डा 1 क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट केस कर रहे हैं। अब केसेस स्टार्ट हो जाएंगे ना। पहला मोड इसलिए 1 लिख दिया फर्स्ट। अब बोलो बेटा निकालनी क्या है इस वक्त? फ्रीक्वेंसी निकालनी। क्या निकालिए? यानी F1 कितना होगा ये निकालना है। बेटा अगर पहला आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा, सेम है। सेकंड आ गया तो थर्ड भी सेम है, थर्ड आ गया तो फोर्थ भी सेम है, एन नंबर भी सेम ही होगा। ये आ गया तो ऑर्गन पाइप भी सेम ही है। ये आ गया, ऑर्गन पाइप में एक क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है, दोनों आ जाएंगे। तो ये बस समझना पहला वाला। बड़ा निकालना क्या? F1। क्या निकालना है? F1। बड़ा बताएं, तू क्यों अटक रही है? बड़े बताएं फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो बता फ्रीक्वेंसी। बड़ा v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ पढ़ा होगा। पहला केस क्या होती है? पहला आ गया। बड़ा v की बात करते हैं, बताओ फ्रीक्वेंसी निकालिए तो फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 1। बड़ा लैम्डा 1 यहां से आएगा, देखो कैसे। बड़ा L इज इक्वल टू क्या है? लैम्डा 1/2। बड़ा इसको से मल्टीप्लाई कर, 2L इज इक्वल टू लैम्डा 1। लैम्डा 1 कितना आया? 12। बड़ा इसको यहां पुट कर देंगे तो v/2L आ गया है क्या? बताए v क्या है बताओगे मेरे को? स्पीड। बड़ा वेलोसिटी नहीं, स्पीड ऑफ ट्रांसफर से, स्पीड ऑफ, अरे हाँ ना बोलो, जो कि गिवन है। बता यहाँ पे कितनी है? अंडर रूट में t/m, ये तो यही रहेगी। बता बेटा यहाँ पे 1/2L, ये क्या आएगा? अंडर रूट में t/m आएगा ही नहीं आएगा? तो F1 कितना आया? 1/2L अंडर रूट में t/m। ये शुरू का आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट शुरू में जो मिली। बड़े से कहते हैं दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहेंगे? और डाल के कह सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ आया भैया। बड़ा अब इससे अगला जो केस होगा उस वक्त जो सेकंड हार्मोनिक आएगा उसे फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर हो पा रहा है? यानी पहले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आ गया, दिख रहा है? तो इसका नाम क्या है? दिस कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अब अगला क्या आएगा? ये तो पहला तरीका था, फर्स्ट मोड था। सेकंड मोड आएगा तो क्या होगा? उसमें 2 बन जाएंगे, 3 मोड आएगा 3 बन जाएंगे, 4 मोड आएगा 4, चौथा तरीका हो जाएगा। ऐसे नहीं गोले की बात हो रही, गोले की बात नहीं हो रही, बस तरीका। ये तो नाम दे रहे, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका, थर्ड तरीका, फोर्थ तरीका। कोई दिक्कत किसी को? लपेटो इसे हलवा चीज। बड़ा पाएंगे ये आया नहीं आया? बड़े इसके बाद में बड़े ये था फर्स्ट मोड। क्या था? बड़ा पहला तरीका ये था। उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी आई वो F1 इज इक्वल टू 1/2L t/m, और इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। बड़ा बेटा अब करेंगे सेकंड हार्मोनिक। क्या करेंगे? सेकंड हार्मोनिक के लिए यानी सेकंड मोड की बात कर लेते अभी। आइए बड़ा फिर लीजिए, अब दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका मींस सेकंड मोड। क्या है? सेकंड मोड। मान लीजिए आपके अंदर वो थी जो तुम्हें पता ही क्या थी, कितनी खुशी से बोल रहे हो, चल ठीक है। आपने थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। बड़ा फंडामेंटल यहां लिख लो अलग से, काम आएगा। हेडिंग मोड हो तो थोड़ा बोल बेटा F1 कितनी आई है? बेटा 1/2L और अंडर रूट में t/m, यही आई है। इसे मिटाते हैं। बेटा ये जो आई है फर्स्ट हार्मोनिक है, क्या है? या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऊपर देखिए बेटा। सेकंड मोड की बात करेंगे, बताओ दूसरा तरीका, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो देखो क्या होने वाला है। फिर ले बेटा, दिख रहा है तुम्हें? बेटा मान ले यहां से चलते हैं और ऐसे चले जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें यहाँ पे? ऐसे ठीक है? इतना ठीक है, बहुत है। अरे हाँ ना बोलो ये ऐसे, और यहाँ पे ले लो। हाँ ना बोलो भाई, इसे मिटो, इसे मिटो, इसे मिटो।
बेटा दो के बताओ यहां पे क्या बनेगा बेटा नोड, ये क्या होगा नोड, ये क्या होगा नोड, यहां क्या होगा यहां क्या होगा, ये क्लियर होना चाहिए। बेटा ये क्या है एल है, क्या है एल, बेटा ये क्या है बेटा एक नोड और दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और ये सेकंड केस पढ़ रहे हैं दूसरा तरीका, तो ये लैम्डा 2 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं सेकंड है इसलिए, ठीक है। बेटा ये कितना होगा एक नोड और दूसरे नोड के बीच की लैम्डा बाय 2 लिख दिया, क्लियर। यहां पे बेटा पूरा एल है और यहां से यहां तक की लेंथ निकालोगे टोटल कितनी आई बताओ, ऐड करो ये बेटा दिस और दिस आधा प्लस आधा बिकम्स पूरा, यानी एल इज इक्वल टू लैम्डा 2 आ गया, कोई दिक्कत है तो बता दो, ये तो क्लियर है ना भाई, आधा प्लस आधा लैम्डा 2 ही तो हो जाएगा, वो एल के इक्वल आ गया। बेटा तो निकालने क्या है इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी F2 कितना होगा ये निकालने, बताओ भाई वी नो बेटा स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, सेकंड केस है 2 लिख दिया। बेटा फ्रीक्वेंसी 2 निकालोगे तो v बाय लैम्डा 2 आएगा, अब बेटा v तो पता ही है स्पीड ये रही वही सेम, बेटा F2 और लैम्डा 2 कितना है बताओ मेरे को, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल आया तो यहां पे नीचे एल लिख दो v बाय एल, बेटा v कितना है बताओ भाई v कितना है अंडर रूट में t बाय m, अब बेटा 1 बाय एल तो नीचे ही है ना 1 बाय एल। अब फिर लीजिए बेटा पहले केस में ध्यान से देखो उसमें 2 था, यहाँ पे 2 नहीं आया तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि कोई भी चीज चेंज होगी तो इनिशियल की रिस्पेक्ट में होगी ना भैया, तो बेटा यहाँ पे कह रहा हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे देन यू गेट क्या 2 आएगा डिवाइड बाय 2l आएगा अंडर रूट में t बाय m आएगा, आएगा नहीं आएगा। बेटा फिर ये पूरी वैल्यू क्या है f1 ही तो है अरे, तो बेटा f2 जो आएगी वो क्या आएगी बेटा f2 इज इक्वल टू बेटा ट्वाइस ऑफ f1, बेटा ये आई क्या ये है सेकंड हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन ये याद रखना। अच्छा एक और चीज गलती करते हैं बच्चे, बच्चों को लगता है सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होगी, ऐसा नहीं है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फंडामेंटल की नेक्स्ट जो होगी वो ओवरटोन होगी पहले, ये इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होगी ये कि नहीं है, अगर ये पढ़ रही हो तो गलत पढ़ रही हो, सही क्या है फंडामेंटल की नेक्स्ट जो भी होगी वो क्या होगी फर्स्ट ओवरटोन, ये सही है, क्लियर है क्या। मैंने पहली लाइन लिखवाई थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन, ये लिखवाया था सबसे पहले, वो चीज याद रखनी है। कहीं रटने लगो सेकंड हार्मोनिक इसको फर्स्ट ओवरटोन, ना 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 ये सही तरीका ही नहीं है, कभी कभार ऐसा नहीं होगा। फंडामेंटल की जो नेक्स्ट होगी वो क्या होगी फर्स्ट ओवरटोन, क्लियर है क्या। लपेटो घसीटो उठाओ पटको आलू, अच्छा फिर अगले वाले में क्या होगा 3, मैं 3 ही तक बनाऊंगा 4 नहीं बनाऊंगा, ठीक है फिर तो चलता रहेगा ना इसे, लपेटो से हलवा चीज बेटा फिर ऊपर है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा हो गया सेकंड मोड, क्या हो गया यानी दूसरा तरीका उस वक्त की फ्रीक्वेंसी भी निकालनी। बेटा भैया थर्ड मोड, क्या है थर्ड मोड। बेटा तीसरे मोड में क्या होगा बता सकते हो, बेटा तीसरे मोड में फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी, हाँ ना भैया। तीसरा तरीका कुछ ऐसे हो सकता है, देखो कैसे बेटा हमेशा याद रखें, अगर आप लोग ये भी पढ़ रहे हो अभी दिमाग में, अगर आपके ये वो भी गलत है देख लेना, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस गोले बनने को मोड कहते हैं तो ये गलत है। मैंने एक बार भी सिंगल वर्ड ये नहीं कहा इस गोले बनने को मोड कहते हैं, मैंने नहीं कहा। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सेकंड मोड 2 गोले, 3 मोड 3 गोले, 4 मोड 4 गोले, गलत तरीका है, ये तरीका नहीं है बेटा। बस सेकंड केस यानी दूसरा केस कर रहे हैं मोड, सेकंड तरीका, वो तो बन गए 2 गोले अच्छी बात है, अभी आगे पता लग जाएगा। आगे ऐसा भी होगा आधा गोला बनाए, आधा बना के पूरा बनाएंगे, फिर मैं आधा बनाऊंगा ऐसे करके, अब मैं कहूंगा सेकंड मोड, फिर तुम्हारे दिमाग में अगर ये कैसे हो गया, ये तो आधा है 2 मोड कहां हो गए, तो इसलिए सिर्फ सेकंड तरीका है। बता दिया गलती कहां कहां होती है, वो गलती मत करना, क्लियर है बेटा। बेटा फिले बेटा इसके आगे की बात है बेटा, 1 2 3 थर्ड मोड क्या है बेटा, थर्ड मोड मींस क्या तीसरा तरीका है, 3 गोले बनेंगे ऐसे याद मत करना, क्लियर है क्या। बड़ा सबसे बड़ी गलती होती है, अभी शायद बच्चों तुम में से सोच के बैठे होंगे 3 गोले 3 तरीके 3 मोड, गलत था वो, ऐसा मत सोचने लगना, ठीक है। बड़ा आगे देखें, अगर ये थर्ड मोड यानी तीसरे तरीके की बात करें, इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी की वो निकालनी है, अभी डायग्राम बनाते हैं आराम से। बेटा पहला केस तो आपको बताई था, उसके बाद दूसरा तीसरा, तीसरा केस बनेगा कैसे, इतना आया बता बेटा, एक गोला यहां बना दे, एक यहां बना दे, एक यहां बना दे, ठीक है क्या। बेटा बता यहां से बनेगा बेटा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तू क्यों लहर मार रही है, ऐसे आएगा, कोई दिक्कत। बेटा नीचे चला दे, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, फिर मुटो दे से, अरे आ गया हुआ यार, ओके फिर लो।
बेटा ये गए नोड, बेटा ये गए नोड, ये गए नोड, ये गए नोड, बेटा ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, बेटा ये क्या हो गया एंटी नोड, ये क्या हो गया एंटी नोड। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? बेटा पूरी लेंथ कितनी है? शुरू में एल थी वो एल ही रहेगी। बेटा एक नोड से दूसरा नोड कितने होते हैं? थर्ड केस लैम्डा 3/2 आएगा, 3 हम भी 3 लिख रहे हैं। बेटा लैम्डा 3/2, बेटा ये कितना आएगा? लैम्डा 3/2, ये कितना आएगा? कितना आया? बेटा इन सिबों को ऐड करोगे कितना आएगा? बेटा 3 लैम्डा 3 ये तो आता होगा। बेटा दिस प्लस दिस एक λ/3 प्लस आधा करोगे देन यू गेट 3 लैम्डा 3/2, यानी एल जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ क्या आएगी? पहले लाइन वही सेम जो हर बार करते हुए आ रहे हो। बेटा एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3/2, लैम्डा 3 निकालो 2l डिवाइड बाई 3, बेटा लैम्डा 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? यानी शुरू के स्टेप सेम ही तो है। अब बताओ 4 बनेंगे तो क्या करोगे भाई? सबको ऐड करोगे, वो निकाल लोगे लैम्डा 4। क्लियर? पर अब हमें निकालिए फ्रीक्वेंसी। क्या निकालिए? तो बोलो वी नू। क्या नो? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बेटा तीसरा f3 निकालने क्या होगा? बेटा v बाय लैम्डा 3, बेटा v लैम्डा 3 कितना है? 2l/3, 2l/3 का आएगा तो 3/2l। बताओ v कितना है? बता दिमाग लगा बेटा, 3 और 2l है तो 3 और 2l लिख दिया मैंने इसे। बेटा v कितना है? बेटा रूट t/m, ये आएगा रूट। आराम से देखो, प्यार से देखो, ये वैल्यू दिख रही है। बेटा f1 है क्या है? बेटा f3 कितनी आएगी? 3 टाइम्स ऑफ f1। अब बेटा चौथा केस में कराऊंगा नहीं, फोर्थ मोड में क्या होगा भाई? बढ़ जाएगी, यहां पे 4 आएगा, 5 6 4। तो कोई पूछे nth मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? n f1। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे एक और है, फील लो। बेटा इसे कहेंगे क्या? अरे रुक तो जाओ। बेटा इसे कहेंगे दिस कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। क्या कहेंगे? और सेकंड ओवरटोन। बेटा फील है, अगर हार्मोनिक की बात करिए, कोई पूछे nth हार्मोनिक क्या होगी, कैसे निकलेगी? बेटा nth हार्मोनिक बताओ, fn इज इक्वल टू nf1 होगा। बेटा जब आप इस वाले केस में हार्मोनिक निकाल रहे हो उस वक्त ओवरटोन एक कम आ रही है। इस वाले केस में 3 है तो ओवरटोन 2 आई। तो अगर मैं कह रहा हूं nth हार्मोनिक है तो ओवरटोन के n-1। अगर ओवरटोन निकालिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? n-1। n केस की बात कर रहा हूं मैं, बहरहाल मैं निकलवा भी दूंगा। पहले लपेटो घसीटो ठापट को हलवा चीज, इतना कठिन तो नहीं है। अब इसके सीधे बाद में कौन सा केस कर रहे हैं? nth मोड का, सीधे बीच में और सारे नहीं कर रहे। क्लियर? उसके बाद ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे, सिंपल। अभी बताने की जरूरत नहीं है, पता लग गया कैसे होता है। लपेटो घसीटो ठापट को हलवा चीज। बड़े इसके बाद में देखें, बड़े 3 मोड के बाद में करेंगे nth मोड। क्या करेंगे? बड़े बताइए, ये एक केस था, दूसरा करा, तीसरा करा। बड़े इस वक्त f3 जो है 3f1 आई है, चौथे वाले केस में गई 4, 5 में 5 और करते करते nth केस में n आई। तो बड़ा अगला केस देखें, बड़ा सीधे n का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? n का। एक बात और ध्यान रखना, जो भी इस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे एक कम ओवरटोन इस वाले केस में आ रही है। तो कोई पूछे कि जब फिफ्थ हार्मोनिक की मतलब फिफ्थ हार्मोनिक की बात होगी उसको ओवरटोन क्या होगी? 4। इस वाले केस में कोई पूछे, अगर मान लो 99 नंबर की आप हार्मोनिक की बात कर रहे हो उस वक्त ओवरटोन क्या होगी? 98। तो यानी आप 98 बेटा, यानी जो भी करोगे उससे एक कम। अगर मैं nth हार्मोनिक बोल रहा हूं तो ओवरटोन क्या होगा? n-1। क्लियर है क्या? ये जनरल फॉर्मूले होते हैं इनके लिए। क्लियर है यहाँ पे? तो बेटा nth के लिए करेंगे nth के लिए। बहरहाल दिखाते तुम, देखो डालो बेटा nth मोड। क्या डालो? nth मोड। मोड मतलब समझ गए? तरीका। क्या है? तो बेटा ऐसे खींचते 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 कितने तरीके से खींच सकते हो भाई? ऐसा खींच सकते हो कि n नंबर ऑफ मोड बने, इतना खींच सकते हो आप। तो nth मोड क्या करोगे? तो बेटा ये क्या? nth मोड। ठीक है बेटा, nth मोड लिख दिया। फिर लेना इस वक्त के केस में बेटा अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो nth फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? nth फ्रीक्वेंसी का बेटा n-f1। क्या आएगा? n-f1। यानी इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी ये होगी। अरे जब 2 थी तो यहां 2 थी, 3 थी तो 3 थी, 4 थी तो 4 थी। क्लियर? इस वाले केस में ये nth फ्रीक्वेंसी हो गया। nth फ्रीक्वेंसी बेटा तो ओवरटोन का क्या होगा? बेटा ओवरटोन का फॉर्मूला होगा n-1। ओवरटोन निकाली है। तो इस वाले केस की बात हो रही है, पहले वाले केस की, जब स्ट्रिंग जो है 2 एंड से कनेक्टेड है, उस वाले केस की बात करी जा रही है। अभी ऑर्गन पाइप में डिफरेंट हो जाता है। बहरहाल ऑर्गन पाइप में एक केस ऐसा भी होता है इसमें सेम भी होता है, ठीक है, जो कि दोनों ओपन से एंड से क्लोज ओपन होता है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल
ऐसा आया कि बेटा किसी ने पूछा, मान लो 20 हार्मोनिक, 20th दिख रही है क्या हार्मोनिक, बेटा फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, फिफ्थ, या फिर एक काम करो छोटी ले लो, 8th हार्मोनिक। क्या बोल दिया? 8th हार्मोनिक बोल दिया किसी ने, ठीक है। बताओ 8th हार्मोनिक की वैल्यू क्या होगी? तो आप लिखोगे F8 = 8 F1 हो गया, सिंपल। 8th हार्मोनिक के वक्त ओवरटोन कितना होगा किसी ने पूछा, तो आप बोलोगे अच्छा ओवरटोन निकालना है, ओवरटोन निकालने के n-1, n कितना है 8, तो 8 - 1 देन यू गेट द क्या 7 नोट, यानी उस वक्त 8th हार्मोनिक के 7th ओवरटोन होगी। क्लियर है? तो ये आपको आना चाहिए केस। बहरहाल एक और चीज इसमें चाहो तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, फील लो कैसे आया, देख सकते हो ये फॉर्मूला कैसे बनता है। बट बताओ अगर बात करें nth की, तो nth के लिए आपको पहला वाला केस याद करना पड़ेगा, सबसे पहला वाला मोड का। बताओ क्या था, ऐसे बना था, है ना, बोल भाई। बेटा ये कितना था, L था, बेटा ये कितना λ/2, यही था, 1 लिखा था पहले वाले में, बस अभी बेसिक केस बात कर रहे हैं। बेटा L = λ/2 था, बेटा ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 2L बाय, बेटा 2L = λ आएगा, डिवाइड में L लगा दो, क्या लगा दो, ये L λ n आ जाता है भाई, n से डिवाइड कर दिया ना, n की बात कर रहे हैं इसलिए। तो ये वेवलेंथ क्या आ गई, L क्या आ गई। बेटा इस वक्त अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्या निकाली है फ्रीक्वेंसी, मान लो ये केस नहीं है, nth की बात हो रही है, किस बात हो रही है, यहां से निकाला है बस। तो बेटा nth के लिए क्या होते हैं, VF λ n आएगा नहीं आएगा, बेटा Fn = क्या आएगा, V λ n आएगा। बेटा V क्या होता है, √में T/m, और λ n कितना है बताओ, 2L/n, तो 2L/n जब यहां डालोगे ऊपर क्या आएगा, n डिवाइड में क्या आएगा 2L। अब बेटा ये T और ये 2L, ये क्या है F1, बताओ F1 क्या आएगा, बेटा n F1 आएगा ही नहीं आएगा, ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर फॉर्मूला देखो आ गया ये n F1 क्या आ गया, n F1। बेटा सिर्फ याद रखने का तरीका है, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे बताता हूं, 4nth मोड, 4nth मोड क्या लिखोगे, L = λ/2, फिर यहां से निकालोगे, n के लिए कर रहे हो, तो देखो ऐसे यहाँ 2L आएगा और λ आएगा। बेटा 4nth मोड, यहाँ दोबारा लिख देना, यहाँ पे यानी लिख देना V0, क्या लिख देना V0, ऐसे लिख दोगे। बेटा फिर 4nth मोड के लिए n आएगा, डिवाइड बाय n कर दिया, ये आ गया, तो इसका क्या लिखोगे, बोल बेटा स्पीड = फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ, n की बात हो रही है तो n निकालेगा V/λn, V क्या लो T/m, λn कितना है 2L/n, 2L/n यहाँ डालोगे तो n ऊपर आएगा, तो भैया ये वैल्यू क्या है, F1 ही तो है, तो आ गया है। दिक्कत कोई? तो बेटा nth मोड के लिए आपको आना चाहिए, क्लियर है क्या? बेटा इसके बाद ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज।